दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ होश ही नहीं, आपकी नींद भी उड़ा देगी। खूनी फ्रीकी फ्राइडे, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभाल के, क्योंकि डर अब सिर्फ देखने वाला नहीं, महसूस होने वाला है। चारों तरफ शोर था। आरती की घंटियां बज रही थी। पवित्र गंगा की लहरें रात के अंधेरे में चांदनी को चीरती हुई बह रही थी। हरिद्वार में महाकुंभ अपने चरम पर था। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन इसी भीड़ के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर खुद मौत भी सहर उठती। रात्रि के तीसरे पहर में, जब अधूरी रात आंखों में चुभने लगती है, एक अजनबी आदमी भगदड़ के बीच खड़ा था। उसका चेहरा चोरियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें सूनी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने एक साधु का वेश धारण कर रखा था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो साधु नहीं था। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी एक अजीब सी ठंडक पैदा कर रही थी। अचानक एक युवक जो स्नान के लिए गंगा में उतरने ही वाला था, वो आदमी उसके पास आया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। तेरा समय आ चुका है। अगले ही पल वो युवक जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में आकर पानी में कूद गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर उभर आया। कुछ मिनटों के बाद गंगा के पानी ने अचानक एक अजीब रंग ले लिया। पानी में खून घुल रहा था। किसी ने चिल्लाकर कहा, कोई मर गया है। लोगों ने देखा पानी में लाशें तैर रही थी, लेकिन ये कोई सामान्य शव नहीं थे। उनके शरीर अजीब तरह से कटे फटे थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से चीर कर बाहर निकाल दिया हो। किसी की आंखें फटी पड़ी थी, किसी के होठ गायब थे, तो किसी के पेट से आंतें बाहर निकल रही थी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इसी हंगामे के बीच घाट की सीढ़ियों पर खड़ा वो आदमी खामोशी से मुस्कुरा रहा था। उसके हाथों में कुछ था, किसी का कटा हुआ कान। उसने उसे अपने गले में लटकाए रुद्राक्ष के साथ जोड़ लिया। फिर वो भीड़ में गायब हो गया। पंडितों और श्रद्धालुओं ने इसे कोई शाप माना। चारों ओर हाहाकार मच गया। पुलिस आई, लेकिन कोई गवाह नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वो आदमी कौन था। अगली रात जब लोग मंदिर में आरती कर रहे थे, हवा में एक अजीब सी धुन गूंजने लगी। जैसे कोई भजन नहीं था, बल्कि किसी के फुसफुसाने और चीखने की मिली जुली आवाज थी। आवाज इतनी डरावनी थी कि कई लोगों के कानों से खून बहने लगा। तभी मुख्य पुजारी जो आरती कर रहा था, अचानक जोर से चिल्लाया और वहीं गिर पड़ा। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, जैसे किसी ने अंदर से खींच कर निकाल दी हो। उसके शरीर पर जगह जगह कटने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जिंदा ही चबा डाला हो। अब पुलिस भी इस मामले में शामिल हो गई। शवों की जांच हुई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सभी मृतकों के शरीर से उनके हृदय गायब थे। कोई उन्हें निकाल कर ले गया था। पुलिस को घाट के पास एक गुप्त तहखाना मिला,
जब वो अंदर पहुंचे तो वहाँ जो दिखा उसने उनके रीढ़ की हड्डी तक जमा दी। तहखाने की दीवारों पर खून से बने मंत्र लिखे थे। वहाँ इंसानों के कटे हुए सिर टंगे थे। बीच में एक बड़ा सा काला पत्थर रखा था और उसके ऊपर कटा हुआ ताजा दिल रखा हुआ था। और वहीं एक कोने में बैठा था वही आदमी। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके शरीर को छुआ वो राख में बदल गया। उसकी कटी हुई हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी। लोगों ने कहा कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो सदियों पुराना एक राक्षस था जो महाकुंभ के समय आता था और बलि लेकर चला जाता था। महाकुंभ का ये शाप हर बार नए शिकार मांगता था। इसके बाद हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान लोग घाट पर अकेले जाने से डरने लगे। लेकिन क्या ये अंत था या वो फिर आएगा? अगर आपको ये कहानी ने डराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी सबसे खौफनाक कहानी हमें मेल करो या इंस्टाग्राम पर डीएम करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी उसकी स्टोरी हम अगले खूनी फ्रीकी फ्राइडे में सुनाएंगे। तो अपनी कहानी को वायरल करो और डर का असली मज़ा उठाओ।